हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अपने नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 2 में हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर एक डिस्कशन रखेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सो मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूला लिखने के लिए हम क्या रूल्स अप्लाई करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए बेटर ये है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल की सहायता से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 एक मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। दूसरा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CONH3FeCl ये एग्जांपल ले लिया हमने। ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है, अब इसी के आधार से हम इसको रूल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक सिंपल कंपाउंड के अंदर होता है, सिंपल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आप क्या देखते हैं, सपोज करिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर NaCl। सो ये वाला जो पार्ट है कैटायनिक पार्ट है और ये एक एनायनिक पार्ट है। तो जब हम किसी इनऑर्गेनिक साल्ट का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में कैटायन और राइट हैंड साइड में उसके एनायन को लिखते हैं। यही चीज़ें हमें यहाँ पर भी फॉलो करनी है। यहाँ पर भी हमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड में कैटायन लिखना है और राइट हैंड साइड में एनायन लिखना है। अब जो कैटायन है वो एक सिंपल कैटायन भी हो सकता है, मीन्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयन, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसके बाहर प्रेजेंट है तो हम काउंटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे K4 है, ये काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है जब कैटायन है। यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो Cl2 है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज ए कैटायन। सो चाहे कैटायन एक सिंपल कैटायन है या वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, लेकिन हमेशा हम उसको क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और जो नेगेटिव पार्ट है एनायन का उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। पहला रूल, ठीक है। प्रैक्टिकली समझते हैं, रूल्स को रटने की कोई आवश्यकता नहीं हमें। अब दूसरा पार्ट आइए। अब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो कैटायन की फॉर्म है, एनायन की फॉर्म है, तो उसका नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी जिसको कहते हैं। इसको जब हम लिखेंगे, इसका जो फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो यू कैन सी हियर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटाइटी लिखने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है, अगर चार्ज है तो आयन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसमें सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। उसके बाद हम लिख रहे हैं लिगेंड्स को। अब लिगेंड्स के अंदर अगर हम इनके नाम देखें तो इसका नाम क्या है, अमाइन। H2O को हम यहाँ पे लिखते हैं एक्वा। Cl जो है ये है क्लोरो या फिर क्लोराइडो भी कह सकते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले ए है फिर सी है, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। मीन्स द नेम ऑफ द लिगेंड्स
इज टू बी रिटन इन द कोऑर्डिनेशन एंटायरिटी आफ्टर द फर्स्ट राइटिंग द सिंबल ऑफ द सेंट्रल एटम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि पहले हमें सेंट्रल एटम या आयन के बाद का लिखना है और उसके बाद जो लिगेंड्स हैं उसके अंदर उनके सिंबल्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। और उसके बाद में जो Cl है उसको, यानी कि जो काउंटर आयन है उसके बाद में उसको लिखना है। काउंटर आयन नेगेटिव है तो पीछे आएगा, यानी, और अगर ये पॉजिटिव है, कैटायन है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। अब दूसरा ये आता है कि लिगेंड्स जो है, कई बार जो लिगेंड्स है वो पॉली एटॉमिक होता है। अगर पॉली एटॉमिक लिगेंड है तो उस केस में हम उसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ईथेन 1,2 डायमीन, ईथेन 1,2 डायमीन, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिगेंड है, सो ऐसे कंडीशन में अब इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि फार्मूला क्या है इसका? H2N CH2 CH2 NH2। ये तो डाइडेंटेट है, इसी प्रकार टर्डेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लेते तो उनके फार्मूले काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इन फार्मूलों को यहाँ पे लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका एब्रीवेशन यूज करते हैं। तो ईथेन 1,2 डायमीन, इसका जो एब्रीवेटेड सिंपल है उसको हम करते हैं EN, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई EN। सो जो एब्रीवेशन है वो हम लेंगे और एब्रीवेशन में जो फर्स्ट लेटर है वो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जैसे E फॉर ईथेन बन रहा है तो यहाँ से हम लेंगे इसका। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लिगेंड है अगर वो पॉली एटॉमिक है तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर, उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसी प्रकार से NH3 ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक है, H2O भी पॉली एटॉमिक है, तो इनको देखिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में रखा है। सो ऐसे लिगेंड जो कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड हैं, पॉली एटॉमिक हैं, उनको आप ब्रैकेट में रखेंगे, फॉलोड बाय देयर नंबर, कितने लिगेंड्स हैं उनकी संख्या कितनी है, एज ए सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे उन ब्रैकेट के नीचे लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में। ये हमारा तरीका हो जाता है किस प्रकार से हमें नाम लिखना है उसके लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में करना है कि जो ये लिखने के तरीके हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं। जो ओल्ड नोटेशन था उसमें जो लिखने का तरीका होता था उसमें पहले हम क्या करते थे कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसको लिखते थे, फिर एनायनिक को लिखते थे, फिर कैटायनिक लिगेंड्स लिखते थे। उसके बाद में 1990 में थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया गया और ये कर दिया गया कि मेटल एटम के बाद में एनायनिक, एनायनिक के बाद में कैटायनिक और उस न्यूट्रल के बाद में कैटायनिक लिखने का। लेकिन 2004 के अंदर इसके अंदर फिर चेंज किया गया, जो कि लेटेस्ट नोटेशन है, उसके अनुसार हमें केवल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। चार्ज चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ये हमने एक जानकारी ली इसमें। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मैं लेता हूँ यहाँ पर Cr En होल ट्वाइस Cl2 Cl। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है? क्योंकि E से इथेन पहले आया, C क्लोरो बाद में लिख दिया, इसका मतलब ये सही नहीं लिखा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर एग्जैक्टली जो लेटेस्ट नोटेशन है उसमें लिखें तो क्या लिखेंगे, Cr Cl2 देन En होल ट्वाइस एंड देन Cl। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। सो दिस इज़ अबाउट, हालांकि जो बुक्स के अंदर है अलग आपको, क्योंकि ओल्ड नोटेशन में भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेटेस्ट नोटेशन उसमें भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन हमें फॉलो करना है 2004 के जो नॉर्म्स हैं, इनऑर्गेनिक कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है IUPAC की, उसने जो 2004 में मॉडिफिकेशन किए हैं, हमें उसके अनुसार इनका नॉमेनक्लेचर करना है। ये तो हो गया राइटिंग ऑफ फार्मूला। नाउ राइटिंग द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा है हमारा रूल्स
of writing name of coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हमें कोई दिया गया है तो आपको उसका जब नाम लिखना है तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर भी फिर मैं उसी एग्जांपल को एक बार लेकर के यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा आपको। K4FeCN6 ये वाला ही हमने एग्जांपल लिया। अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो इसका एक्चुअल में नाम क्या होगा, इट इज़ पोटासियम उसके बाद में टेट्रासाइनो हेक्सा 6 है यहाँ पे, सॉरी हेक्सा साइनो 6 साइनाइड है तो हेक्सा साइनो। उसके बाद यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है, ये कैटायन है ये एनायन है, तो आयरन के लिए हम लिखेंगे वर्ड लिखेंगे यहाँ पर फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सो साइनाइड का -1 होता है यानी कि टोटल हो गया -6। के का होता है +1 मीन्स +4 एंड -6 डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा -2 अंतर आया। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका ओवरऑल 0 है तो इसका Fe का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में हम लिखेंगे +2। ये इसका नाम लिखने का तरीका। तो यहीं से आप यहाँ पर नाम लिखने का जो रूल्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर देखते हैं कैसे नाम लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नाम लिखते समय कैटायनिक जो पार्ट है पहले उसका नाम लिखेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के रूप में किसी भी रूप में है। दूसरा वाला जो नाम था मैं उसको भी ले लेता हूँ CONH34 H2O Cl2 ताकि ये क्लियर हो जाए आपको यहाँ पर ले। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट है और कैटायनिक पार्ट है और ये वाला पार्ट एनायनिक पार्ट है। चलिए इसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका नाम जब लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, जब नाम सिंबल लिखते हैं यानी कि फॉर्मूला लिखते हैं तब तो सेंट्रल एटम को पहले लिखते हैं और लिगेंड्स को बाद में लिखते हैं। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, उसके बाद में सेंट्रल एटम लिखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर रोमन में, और उसके बाद में उसका एनायनिक पार्ट लिखेंगे। सो इट विल बी टेट्राअमाइन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम क्या करते थे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं तो जहाँ पर जो वोवल साथ में आते हैं तो एक वोवल को हम डिलीट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, दोनों एज इट इज़ रहेंगे। तो टेट्राअमाइन एक्वा क्लोरो, आगे इसके बारे में भी डिस्कस करें, क्लोरो क्लोराइडो में क्या है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में अब ये कैटायनिक पार्ट है तो हम इसको केवल लिखेंगे कोबाल्ट। अब इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cl नेगेटिव Cl2 नेगेटिव यानी टोटल 3 नेगेटिव हो गया। इसका 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए 3 पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 रोमन में। उसके बाद में Cl2 है, Cl2 के लिए क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया हमारा टेट्राअमाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दिस इज़ द नेम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। अब तो आपने क्या यहाँ से समझने की कोशिश की, क्या चीज़ हमें क्लू मिला कि पहले हमें कैटायनिक पार्ट लिखना है, वेदर इट इज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन, उसके बाद हमें एनायन का नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने एनायन का नाम, पहला रूल। दूसरा रूल, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नाम लिखते हैं, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि इसमें हमने लिखा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टेट्राअमाइन,
फिर एक्वा, उसके बाद में क्लोरो, तो ये नाम लिखे लिगेंड्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोड बाय नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नाम लिखा। ऐसे यहाँ पर किया हमने हेक्सा साइनो, उसके बाद में जो सेंट्रल एटम था आयरन, उसका नाम फेरेट के रूप में लिखा यहाँ पे, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे लिखा जाना है उसके बारे में। सो आई होप ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो यहाँ तक आपको क्लियर हो गए किस प्रकार से आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो है एनायनिक पार्ट है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो एंड किससे किया, फेरेट के साथ, आयरन नहीं लिखा, यहाँ पर इसको हमने कोबाल्ट के साथ। सो सेंट्रल एटम, एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, इफ द कॉम्प्लेक्स एंटाइटी is cationic or neutral, then name of central atom is written as it is। इसका नाम जो एक्चुअल इसमें नाम है, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, यूँ का यूँ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था क्योंकि ये कैटायनिक था तो इसलिए हमने कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा है यहाँ पे। इफ़ द कॉम्प्लेक्स एंटाइटी इज एनायनिक, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज एनायनिक, अगर ये एनायनिक है देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम will end as ATE, तो लास्ट में जो है ATE के द्वारा एंड होगा, जैसे कि यहाँ पर फेरेट। अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर लिखते इसको कोबाल्टेट लेकिन ये पॉजिटिव एंटाइटी थी इसलिए हमने इसको कोबाल्ट लिखा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो आयरन था इसको फेरेट लिखा है यहाँ पे, ना कि आयरन लिखा है। एल्युमिनियम होता तो हम क्या लिखते, एल्यूमिनेट। क्रोमियम होता तो क्या लिखते, क्रोमेट लिखते। सो एक ये जो बात है इस चीज़ को भी विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है जब हम नाम लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल एटम। मेटल एटम जो है उसका नाम लिखते समय हमें क्या सावधानी बरतनी है, व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा और क्या सावधानियां हम रखेंगे यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे। एक चीज़ और नोटिस आप करिए यहाँ पर कि जब आप सिंपल साल्ट का नाम लिखते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और बाकी लेटर जो है वो स्मॉल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लेटर लिखा है वो कैसा लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। सो द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ टू बी रिटन इन स्मॉल लेटर, नॉट इन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहीं भी यूज नहीं होगा, सारा का सारा नेम जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। सो वी हैव टू यूज ओनली स्मॉल लेटर्स। एक ये चीज़ नोटिस करिए। एक और चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, वो क्या नोटिस करेंगे कि आप ये देखिए कि इसका नाम यहाँ पर क्या है, वन वर्ड में लिखा मैंने। इसी प्रकार से ये जो पूरा हिस्सा है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3, ये पूरा वन वर्ड है। मीन्स जो आपकी कोऑर्डिनेट एंटाइटी है वो एक सिंगल वर्ड के रूप में लिखा जाएगा। इट इज़ टू बी रिटन एज ए सिंगल वर्ड। और अगर कोऑर्डिनेट एंटाइटी न्यूट्रल है तो कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम ही सिंगल वर्ड में होगा। और हमेशा जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है,
दैट विल बी फॉलोड बाई इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, जो कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये हमेशा इसके साथ लिखना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव है तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जीरो आता है तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, अदरवाइज़ रोमन में लिखेंगे। तो ये एक चीज़ है। अब कुछ जगहों पर सपोज करिए कि जो नेम है, जैसे कि सपोज करिए कि ये वाला ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसका नाम लिखना है तो आप क्या नाम लिखेंगे इसका? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, क्लोरो है और दो हैं। तो एज पर रूल सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, ये आइडेंटिफाई करना। दिस इज़ कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज़ द एनायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है। लेकिन कैटायनिक पार्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें नाम लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो उसमें जो प्रीफिक्स यूज होते हैं नंबर को डिनोट करने के लिए, कि वो 1 है, 2 है, 3, 4, 5 यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो यूज होते हैं उसको कोई यूज नहीं होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ही आया तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 हैं तो हो गया ये डाई क्लोरो, इट इज़ डाई क्लोरो। उसके बाद ये जो है ऑलरेडी इसके अंदर, क्योंकि पहले ही इसमें न्यूमेरिकल नंबर्स यूज हो रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो रही हैं, ईथेन 1, 2 डाइअमीन, तो डाई इसमें पहले आ रहा है। तो अगर मैं इसको डाई लिखता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, डैश लगा के इसके लिए लिखूँगा 20। अगर आपका लिगेंड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है विच इज ऑलरेडी इन्वॉल्विंग एनी नंबर, मीन्स एनी प्रीफिक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट, डाई, ट्राई उसमें खुद पहले से ही प्रेजेंट है, देन यू हैव टू यूज 20 फॉर 2, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस प्रकार से यूज करना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको 20 डैश, फिर ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिखूँगा। क्या नाम हो गया इसका, ईथेन 1, 2 डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में Cr है। अब ये क्या है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो कैटायनिक है, इसका मतलब Cr का नाम जो ये क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा, ना कि क्रोमेट। सो क्रोमियम। अब इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, टोटल हो गया 3 नेगेटिव। इथेन 1, 2 डाइअमीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी 0 है, तो टोटल हुआ 3 नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 रोमन में। उसके बाद एक स्पेस दे करके यहाँ पर पीछे Cl है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, डाई क्लोरो 20 इथेन 1, 2 डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। दिस इज द हाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका नाम कैसे लिखना है ये हमने एक सीख लिया यहाँ पे। अब जो लिगेंड्स के नाम हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ क्या है, इफ़ द लिगेंड इज एनायनिक, अगर लिगेंड जो है वो एनायनिक लिगेंड है, देन नेम शुड एंड एज ओ, लास्ट में ओ आना चाहिए, ओ से एंड होगा। जैसे कि Cl के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, Cn के लिए हम लिखते हैं साइनो, Br के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। इसी प्रकार से H नेगेटिव है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्राइडो। OH नेगेटिव है तो हाइड्रोक्सो। तो ये O से एंड होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जो Cl है, Br है, I है, नॉर्मली ये क्या लिखा जाता है, क्लोराइड। Cl के लिए क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर जो E है इसको हम रिप्लेस कर देंगे O के द्वारा, और ये क्या हो जाएगा,
क्लोराइडो, इट विल बी कॉल्ड क्लोराइडो। तो आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, जो ओल्ड नोटेशन है वो क्लोरो है, लेकिन वो भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, तो आप क्लोरो लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्लोराइडो। इसी प्रकार से Br के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमाइडो। आयोडीन के लिए हम क्या लिखेंगे, आयोडाइडो लिखा जा सकता है, या आइडो लिखेंगे, आयोडाइडो, मीन्स ये दोनों इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसके लिए क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं। आयोडीन के लिए आयोडाइडो या फिर आयोडो लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि क्या है, नाइट्रेट है हमारे पास। अब नाइट्रेट आयन जो है यानी कि NO3 नेगेटिव, इसका जब आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो, इट विल बी रिटन एज नाइट्रेटो। इसी प्रकार का सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फेटो, फॉस्फेट का फॉस्फेटो। तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमें लास्ट में जो ई है उसको हटा देना है और उसके जगह पर ओ लगा देना है, ताकि जो नेम है वो ओ के द्वारा एंड हो। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम नाम लिखते हैं। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसका जो भी स्पेसिफिक नाम दिया गया है वही नाम लिखा जाएगा, फॉर न्यूट्रल लिगेंड। फॉर एग्जांपल NH3, इसके लिए वर्ड है हमारे पास अमीन, तो अमीन ही लिखेंगे। H2O है, इसके लिए एक्वा है तो इसके लिए एक्वा ही लिखेंगे। CO है, इसके लिए है हमारे पास कार्बोनाइल, तो इसको कार्बोनाइल ही लिखेंगे। NO न्यूट्रल है तो इसके लिए नाइट्रोसाइल है, नाइट्रोसाइल ही लिखेंगे। सो ये जो नेम है, जो भी इसका स्पेसिफिक नेम है न्यूट्रल लिगेंड का, दैट विल बी रिटन एज इट इज, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इफ़ द लिगेंड इज कैटायनिक, जो लिगेंड है अगर ये लिगेंड कैटायनिक है, देन द नेम विल एंड विद IUM, जैसे कि NO पॉजिटिव, इट विल बी कॉल्ड नाइट्रोसोनियम, इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोसोनियम कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी प्रकार से NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम, सो इट विल एंड विद IUM। सो ये लिगेंड्स के नाम किस प्रकार से लिखने हैं उसका हमने एक क्लू लिया कि किस प्रकार से इनके नाम लिखे जाने हैं। जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि CH3 है, कहीं पर आ रहा है तो इसको हम मिथाइल कहते हैं, तो मिथाइल ही लिखेंगे। इसी तरह से CH3NH2, ये क्या है, मिथाइल अमीन है, तो इसका नाम मिथाइल अमीन ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा ईन का इथेन 1,2 डायमीन है, तो वो इथेन 1,2 डायमीन ही लिखा जाएगा। बस केवल हम क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं कि अगर नाम काफ़ी बड़ा है तो हम उसके लिए एब्रीवेशन का यूज कर लेते हैं। जैसे DMG जो है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सोसाइनेटो जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसका नाम एब्रीवेट DMG के रूप में लिख देते हैं। इथेन 1,2 डायमीन को EN के रूप में लिख देते हैं। इसी तरह से इथेन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA, उसको हम EDTA लिख देते बजाय कि उसका कंप्लीट नाम लिखने के। तो इस प्रकार के एब्रीवेशंस का यूज़ हम कर सकते हैं अगर हमारा जो लिगेंड है वो एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है उन कंडीशंस के अंदर। सो ये कुछ बेसिक्स सी बातें हुई हमारी। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो जो प्रीफिक्सेस हैं उन प्रीफिक्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बिना उसको कंसिडर किए आपको उसके नाम देने हैं। अब अगर मान लीजिए आपको नाम देना है, आइसोमर्स के नाम लिखने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं,
फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसी ज्योमेट्रिकल का आइसोमर का नाम लिखना है तो हमें पता है कि आइसोमर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा है? ट्रांस एंड सिस। सिस आइसोमर क्या है कि जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड जो है एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हम उसको सिस कहेंगे, और अगर ये अपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, एक दूसरे से अपोजिट है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। जैसे कि मान लीजिए कि स्क्वायर प्लेनर है, तो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ये मान लीजिए कि कोई भी हम सेंट्रल एटम है और ये हमारी पोजीशन है 1 2 3 4। तो अगर एक जैसे लिगेंड अगर 1 2 पर प्रेजेंट है या 2 3 पे प्रेजेंट है या 3 4 पे या 4 1 पे प्रेजेंट है, देन विल कॉल्ड सिस। और अगर 1 3 या 2 4 पे प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रांस। मैं एग्जांपल के रूप में इसको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करिए कि NH3 है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ पर Br है। नाउ इट विल बी कॉल्ड ट्रांस, क्योंकि यहाँ पर जो सेम टाइप के लिगेंड हैं वो एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांस हो गया। अगर मैं अब ये करता हूँ कि NH3 को यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर मैं Cl को ले आता हूँ, सो नाउ अब क्योंकि ये एक दूसरे के एडिशन पोजीशन पर आ गए, नाउ इट विल बी कॉल्ड सिस। तो ऐसे आइसोमर्स का जब हमें नाम लिखना है तो अगर वो ट्रांस है तो उसके आगे हम ट्रांस लिख देंगे, फिर उसका पूरा नाम लिख देंगे डैश लगा करके। सिस है तो सिस लिख करके डैश लगा के उसके बाद में उसका पूरा नाम लिखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इन द सेम वे फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स दो प्रकार के हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी होंगे। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। दो प्रकार की। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जब वो लाइट को राइट हैंड साइड में यानी कि क्लॉकवाइज अगर डेविएट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉक करता है तो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। इनके बारे में हम क्या है वो डिटेल में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स को। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, या तो डी यूज करेंगे और डैश लगा के फिर बाकी नाम लिखेंगे, या फिर ब्रैकेट में प्लस लिख करके, या तो डी या फिर ब्रैकेट और फिर प्लस साइन लगा के फिर डैश लगा के फिर उसके बाद में पूरा नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से लीवो रोटेटरी के लिए एल डैश या फिर ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन लगा के उसके बाद डैश लगा के फिर उसके बाद में बाकी का जो हिस्सा है नाम का वो लिख करें। दिस डिनोट करेगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो जानकारी हमें मिल जाएगी। इसके बाद एक आता है पॉली न्यूक्लियर है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। nomenclature of polynuclear compounds, polynuclear coordination compound। सो पॉलीन्यूक्लियर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होंगे, और जो लिगेंड्स हैं कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो उनके बीच में ब्रिज का काम कर रहे होंगे, जिसको हम ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल EN होल ट्वाइस CO, यहाँ पर हमने ले लिया NH2, यहाँ पर हमने ले लिया OH CO EN होल ट्वाइस। यहाँ पर जो NH2 है अमीडो और OH हाइड्रोक्सो, दे आर एक्टिंग एज द ब्रिजिंग लिगेंड। इन्होंने दोनों को ब्रिज कर रखा है, इस कोबाल्ट को भी और इस कोबाल्ट को। ये एक ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। सो जब आपको इसका नाम लिखना है तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले। सो इसका नाम लिखने के लिए जैसा कि हमने एक 2 है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए बिस लिखेंगे। बिस डैश ब्रैकेट के अंदर हम क्या नाम लिखेंगे इसका, ईथेन 1 2
डायमीन, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट, पूरा का अगर आप इसको निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी 0, इसकी -1, इसकी -1। इट्स सिंपली मीन्स दैट कि जो चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि कैटायनिक है। तो इसलिए इसमें इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर SO4 होल ट्वाइस लगा देते हैं, ताकि तो टोटल यहाँ पर हो गया इस SO4 के -2 -2 × 2 -4 -5 -6। तो इक्वली अगर हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये होमोलिटिक है तो इसलिए इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3। अब उसके बाद में यहाँ तक इतना नाम लिख दिया हमने, अब हमें ये नाम लिखने हैं। तो इस जो ये ब्रिजिंग लिगेंड हैं उनका नाम लिखने से पहले डैश, उसके बाद में हम ये वर्ड यूज करते हैं म्यू, अमीडो डैश म्यू हाइड्रोक्सो, ये दो हमारे हो गए ब्रिजिंग लिगेंड का नाम, म्यू अमीडो एंड म्यू हाइड्रोक्सो के नाम से लिखेंगे। उसके बाद फिर उसी प्रकार से नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखें यहाँ पर, फिर आ जाएगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सेंट्रल एटम यानी कि कोबाल्ट, सी स्मॉल ही रहेगा यहाँ पे भी, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है, वो लिख देंगे। एंड फिर लास्ट में हम इसमें सल्फेट, ये होगा। तो इसका जो पूरा नाम हुआ वो क्या हो गया, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। दिस इज द नेम फॉर दिस पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। NH3 4 CO, यहाँ पर लिखा गया है NH, यहाँ पर है NO2, ये एक ब्रिजिंग लिगेंड के काम कर रहे हैं दोनों, CO NH4 NH3 4 इस केस में, और यहाँ पर साथ में दिया गया है 3 पॉजिटिव। सो इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पर 2 नेगेटिव हो जाएगी, इसकी 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव बाहर ले जाएंगे तो 3 पॉजिटिव, यानी कि +6 पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3 हो जाएगी दोनों की। अब नाम जब आपको लिखना है तो नाम के लिए सेम वही तरीका अप्लाई करना है। क्या नाम हो जाएगा इसका, इट इज़ टेट्रा 4 के लिए, देन अमाइन, देन कोबाल्ट, इसकी वैलेंसी 3, देन म्यू, वो अमीडो था, ये हो गया इमीडो, इमीडो म्यू नाइट्रो, देन उसके बाद फिर टेट्रा अमाइन, देन कोबाल्ट 3। और साथ में क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो अगर आयन ले दिया गया हमें तो पीछे हमें आयन लिखना है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के ऊपर, मीन्स अगर हमें कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है तो लास्ट में आयन भी यूज करना। तो एक और चीज़ हमारे पास ऐड हो गई कि हमें ध्यान देना है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है तो लास्ट में आयन वर्ड भी यूज करना है। तो ये हमारा नाम हो गया इस गिवन पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड के लिए। सो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन गिव द नेम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी अगर हमें कंपाउंड दे रखा है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो आपको लोगों को आवश्यकता है बेटा, वो चीज़ें क्या हैं कि एक तो जो लिगेंड्स हैं आपकी बुक्स के अंदर, NCERT बुक्स है या कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर
लिगेंड्स जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, डाइडेंटेट लिगेंड्स, पॉली जो भी हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, सभी के कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं और उनका नाम दिया गया है कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उनके लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। सो वो आपको रीड करना है और उनको थोड़ा सा मेमोराइज भी करना है, ध्यान में रखना है। अधिकतर ऐसे जो कॉमन से हैं और आपको ध्यान में होंगे, लेकिन बस लास्ट में उसको मॉडिफाई कैसे करना है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक और छोटा सा टॉपिक है जो पिछले उसमें कवर होना था लेकिन वो ध्यान से उतर गया था, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या हैं? एक्चुअल में ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड which are having two donor atoms। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले जो एटम्स की संख्या है वो 2 है। तो होता क्या है, 2 में से कोई एक ही एक बार में डोनेट कर सकता है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल Cn नेगेटिव यानी कि साइनाइड, HCN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो Cn कार्बन के थ्रू बन सकता है, कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, या नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी कर सकता है। इसी प्रकार से HCN के केस में NCS भी हो सकता है और HCN भी हो सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। इसी तरह से यहाँ पर NO2 या फिर ONO नेगेटिव इस रूप में लिखा जा सकता है इसको। सो अगर N के थ्रू हो रहा है तो NO2 लिखेंगे और OCN के थ्रू हो रहा है तो ये लिखेंगे। सो यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा नाम में भी इनका अंतर है, तो या तो हम इनके नाम में को ही थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, या फिर जब इनका नाम लिखेंगे तो उसके बाद में डैश लगा करके हम किस ज्वाइनिंग एटम कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग एटम कौन सा, उसका नाम भी हम लिखेंगे। तब ये चीज़ क्लियर होगी हमें कि किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करना है। जैसे ये क्या है, साइनाइड, तो इसके लिए हम क्या वर्ड लिखते हैं, साइनो। अगर इसको NC लिख दिया हमने, अगर ये N के थ्रू जुड़ा हुआ है तो ये हो जाता है आइसोसाइनाइड कहलाता है, आइसोसाइनाइड आयन। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से HCN नेगेटिव क्या है, इट इज़ थायोसाइनेटो के रूप में लिखा जाएगा। और अगर इसको हम कर देते हैं NCS तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, इस रूप, ये नाम ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से NO2 नेगेटिव क्या है, नाइट्रो। अगर इसको ONO नेगेटिव कर दिया जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, इस रूप में लिखेंगे। या एक दूसरा कर सकते हैं, हम इसको थायोसाइनेटो लिख करके और S इसके अंदर, जैसे यहाँ पर S है तो यहाँ S लगा देंगे, यहाँ पर थायोसाइनेटो N लगा देंगे। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो जब हम नाम नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो लिगेटिंग एटम है वो कौन सा है और उसका नाम उसके अनुसार ही लिखना है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो इनको दोनों तरीके से इनके नाम साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, ये दोनों तरीके से हमें पता होने चाहिए। So this is about writing of nomenclature, writing the name of the compounds। उसके बाद यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई है आपको कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें सोल्ड अनसोल्ड दोनों प्रकार के आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स के अंदर। जो भी आप बुक फॉलो करते हैं आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और अधिक से अधिक नाम आपको लिख करके देखने हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो
हम कुछ एक नोमेनक्लेचर्स की कुछ अक्सर जो है प्रैक्टिस को डिस्कस भी करेंगे कुछ एक को, और आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।